अंदर आ जाए, तो गेट बंद होने जा रहा है। जीनत ये बेटी शीतल है, लक्ष्मी ये शहर के सेठ है। हमारे छोटे छोटे बच्चों का नाटक चालू होता है। आप सभी के समक्ष एक लड़की जो 4 भाई पे बैठी है अपने घर में, इसका नाम शीतल है। यह एक कुंदनपुर गांव में रहने वाली है। देखिए ये अपना क्लास वर्क होमवर्क कर रही है। देखिए इसके पिताजी बाहर से काम करके आते हैं। क्या बातचीत होती है, ध्यान से समझें और सुनें। बापू की एंट्री करवा दी। थोड़े में रहो। दरवाजा खोलो शीतल, शीतल दरवाजा खोलो। लगता है मेरे बाबूजी आ गए और फिर से शराब पी के आए। हाँ बाबूजी आई, खोलती हूँ दरवाजा। सामने आ जाओ। माइक एक दूसरे को दे देना। माइक कितनी देर लगी दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? दूरी ज्यादा है। कितनी देर लगती दरवाजा खोलने में? खड़ी वाले तो चालू ही रही है। मेरी बोतल उठा के ला। दे मेरी बोतल। नहीं दूंगी, आप तेरे पैसे की शराब पीता हूँ। दे मेरी बोतल, अपने पैसे कमा के पीता हूँ, समझे? भगवान के लिए बाबूजी शराब। और खाने में क्या बनाया है? बाबूजी दाल चावल बनाए। बस तुझे दाल चावल ही बनाने आते हैं, कभी और कुछ बना लिया कर। बाबूजी मुझे कौन सा और बनाना नहीं आता। क्या करती रहती है घर में? मुझे पढ़ाई करती। पढ़ लिख कर क्या करेगी? बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के क्या करेगी? लड़कियों के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है, किताबें नहीं, समझी? मैं तेरी शादी तय कर आया हूँ। अगले सोमवार को तेरी शादी है। नहीं बाबूजी, मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूँ। चल निकल। बाबूजी मैं क्या करूँ? मेरे बाबूजी मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, छोड़कर जा रही हूँ। मुझे क्षमा करे बाबूजी। शीतल के पिताजी बाहर से आते हैं शराब पीते। घर में बेटी को बहुत परेशान करते हैं खाने को लेके, उसे मारते भी हैं। और उसके पश्चात शीतल के बापू कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी भी पक्की कर दी, अगले मंगलवार को तुम्हारी शादी है। शीतल घबरा जाती है क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। वो पढ़ लिख कर बनना चाहती है और उसके पिताजी उसे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उसकी शादी करना चाहते हैं। इस बात से तंग आकर शीतल जब उसके पिताजी बेहोश हो जाते हैं, अपनी किताबें तो अब क्या करें? वो वाली बोलो, वो वाली। वो एक शहर पुरपुरी नगर पहुंचती है। वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर ओटी के पास बैठे
रो रही है। आगे देखिए क्या होता है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वो खड़े वाले को देखो। 3 दिन से भूखी हूँ, खाना भी नहीं मिल रहा है, कोई काम भी नहीं मिला, कहाँ जाऊँ? रो रहा है। आ चल के देखती हूँ। अरे बेटी क्यों रो रही हो? मेरे पिताजी एक शराबी और वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। तुम्हारे मेरे पिताजी का नाम महेश है। तुम क्या बनना चाहती हो? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर इधर घूम बोला कर, माइक आवाज पकड़ी, इधर घूम जावा करो, बता दो। बेटी हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ बेटी घर चलो। देखिए जो लड़की रोती है घर के बाहर, सेठ और जेठानी घर में बैठे थे, सुनते हैं। दोनों लोग बाहर आते हैं, दरवाजा खोल इधर घूम बोलो, इधर घूम बोलो। कहाँ गई शीतल? कहाँ गई? कहाँ चली गई शीतल? वो वाली है, खटिया पर वाली। अब दो। बोतल कहाँ गई मेरी बोतल? बोतल कहाँ गई मेरी? किसी ने मेरी बोतल रखी है? रखी है किसी ने? किसी को दिखता ही नहीं है तो देखोगे क्या? शीतल को देखा है? नहीं देखा शीतल को देखा है? बोतल कहाँ गई मेरी? मुझे भी शराबी हो चुकी है। शीतल के जाने के पश्चात मेरी बोतल कहाँ गई? मेरी जुत्ती कहाँ गई? मेरी जुत्ती भाई इनके जूते गायब हो गए। जिसने देखो दे दे। किसी ने मेरी जुत्ती देखी है? जुत्ती किसी ने मेरी जुत्ती देखी है? किसी को सुनता नहीं? बच्चे बैठ गए, बैठ जाइए। किसी ने मेरी जुत्ती देखी है? मेरी बोतल देखी है? शीतल कहाँ चली गई? शीतल कहाँ गई? शीतल ये बैठी है। शीतल कहाँ गई? शीतल बैठ जाओ, बच्चे शांत रहे, बैठ जाइए। मुझे पीने का साग नहीं, आओ गंगोला ले। पीने का साग नहीं, आओ
जुत्ती मेरी मिल गई। यही है मेरी जुत्ती, पहन लेता हूँ जुत्ती। ऐसे पहननी है कि ऐसे? ऐसे पहननी है? मैं पहनता हूँ, रुक जा। अब सही है ना? कितना किसी को ऐसे सही पहनी जाती है, तुम लोग गलत पहनते हो, समझे? ऐसे पहनना, ऐसे। सारा दिन मुझको कौन आरुष है? अनमोल उनका दे दो साहब का झंडा। लो। शीतल कहाँ गई? आरुष कहाँ गई शीतल? लोग हो गई दोनों। कहाँ है बोतल को? मेरी बोतल ढूंढ के दो, सबको पिलाऊंगा, सबको ढूंढ के दो मेरी बोतल। किधर रही है बोतल? ऐसी बोतल है, ढूंढ के दो, पिलाऊंगा। मैं पेट में दर्द हो रही है। बोलो पास में महेश कहाँ है? वो भी नहीं दिखा काफी दिनों से। हाँ मैंने कल देखा था, वो बहुत नशे में था। अच्छा चलो उसके घर चलकर देखते हैं। अरे महेश कहाँ हो? क्या हुआ? तबीयत नहीं सही है क्या? और तुम्हारी बेटी शीतल कहाँ गई? वो नहीं दिखाई दे रही। क्या उसने घर क्या छोड़ दिया? फायर थोड़ा डालो, तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा। अच्छा चलो अस्पताल दिखाकर लाते हैं। सुना है कुंडली नगर में एक लेडी डॉक्टर बहुत ही दयालु है, चलो इसको वहीं पे ले चलते हैं। चलो इन्हें लेके वहीं पे चलते हैं। मैं बहुत दर्द हो रहा है। आशीष ये क्या हुआ? इनकी तबीयत खराब है, इनका चेकअप करवाना है। इन्हें यहाँ पर लिटा दो। मैं देखिए, महेश के पड़ोसी ज्यादा ना खींचो। महेश को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उसी हॉस्पिटल में
ड्यूटी एक डॉक्टर के रूप में तैनात है यहाँ पर। देखिए क्या होता है। बाहर एक पेशेंट आया है, उन्हें देखने चलकर देखते हैं। आगे से हट जाया करना, थोड़ा पीछे देखिए। झंडा और कोई नहीं दिखना। अरे यार सब ना बस घर चलो इधर है। उन्हें लेकर मेरे हॉस्पिटल में भाई नाटक खत्म हो सकती भाग गया हैं दिया एक दो मतलब एक दो एक देखिए महेश की दवा चल रही है, कंपाउंडर लोग लगे हैं, कोई बोतल लगा रहा है, कोई नट ढूंढ रहा है, कोई जांच कराने के लिए गया है, सैंपल निकाल रहा है। एक एक लोग किया करो बल्ब ताकि दिखाई दे आसपास। प्रिया चलो महेश बाबू इतने दुबले हैं, उनकी नसें तक निकल आए हैं, लेकिन कंपाउंडर लोग उनकी नस नहीं खोल पा रहे हैं। इतने अच्छे कंपाउंडर हैं भाई, बहुत अच्छे कंपाउंडर हैं। बताली भैया को कम से कम शायद जांच होती भी आ गई है। डॉक्टर साहब जांच देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, रिपोर्ट क्या बताते हैं। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनकी बॉडी के सारे पार्ट डैमेज हो चुके हैं और खराब हो चुके हैं पूरी तरह से। खून भी जल गया है और पानी की कमी के कारण उनकी प्लेटें काफी 60,000 बची है। महेश बाबू की प्लेटें मात्र 60,000 बची है और दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, ब्लड बिल्कुल बचा ही नहीं है, हालत बहुत गंभीर है। बड़ा ही दया का विषय है। देखिए क्या होता है भाई, आगे ट्रीटमेंट चल रहा है, बोतल लगी है। वैसे आप कहाँ से आए हैं? मैं कुंदनपुर से आया हूँ। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। और पेशेंट का क्या नाम है? इसका नाम महेश है। महेश? क्या पेशेंट का नाम बताया आपने? महेश। वह देवला गुरु जी खड़े हुए काम करी हुआ देवला काम करी हुआ खड़े वाले ने। हाँ देवला अच्छा नहीं लग रहा। एक रखो, खोल ले माइक खोल ले। आओ उठाओ, हाउ चालू रही। क्या आपकी तबीयत है? चाप ज्यादा शराब मत पिया कीजिए। वैसे तो आपके 60,000 हुए हैं। 60,000
बात बताऊं? बताइए। मैं आपकी बेटी हूँ शीतल। क्या? जी हाँ। कहाँ चली गई थी बेटी? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं बहुत दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था बेटी शीतल। जी बापू। आप सभी से निवेदन है कि लड़की हो या लड़का हो उसमें भेदभाव ना करें और उसे पढ़ाई